नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन औषधि लेके आऊँ जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तरह की गृहिणी, जिसको संग्रहणी या IBS नाम से जाना जाता है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा रक्त अतिसार, आम अतिसार, या आपके खाना खाते ही लेटरिन आपको जाना पड़ता है या फिर आपको शौच जाना पड़ता है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसका जो वर्णन है वो भेषज रत्नावली में मिलता है। तो आज हम आपको ये औषधि बना के दिखाएंगे जिसका नाम है जीरकादि मोदक। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार औषधि है और बहुत ही असरकारक है। तो आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इस औषधि को बनाना सीखिए और इसके होने वाले फायदों के बारे में जानिए। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो बनाते हैं, आयुर्वेद शास्त्रों में जो वर्णित बहुत ही बेहतरीन औषधियाँ उनको हम बना के दिखाते हैं, उनके होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें लगभग 43-44 औषधियों को मिला के ये औषधि बनाई जाती है। एक एक औषधि का आपको परिचय कराएंगे और पूरा वीडियो जरूर देखिए, पूरा वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं, साथ साथ आपको बना के भी दिखाते हैं जीरकादि मोदक, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जीरकादि मोदक बना के दिखाएंगे, इसके होने वाले फायदों के बारे में जानकारी देंगे और इसमें डाली जाने वाली सभी औषधियों के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका प्रयोग करके आप संग्रहणी जैसी भयंकर बीमारी में भी आराम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आम दोष की अगर आपको शिकायत है, पित्त दोष की शिकायत है, मंदाग्नि की समस्या जिसमें भूख कम लगती है, आपकी अग्नि मंद हो जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा रक्त अतिसार, विषम ज्वर और आवाज़ के साथ दस्त लगने वाली समस्या में भी ये आराम देता है। दोस्तों अमल पित्त के लिए भी ये बेहतरीन औषधि है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन सच में आपके लिए बहुत ही ज्ञानप्रद होगा। तो दोस्तों आज इसको हम बना के दिखाएंगे और इसको किस तरह से उपयोग करके आप बेहतरीन फ़ायदे उठा सकते हैं वो बताएंगे। दोस्तों इसमें डाली जाने वाली सभी औषधियाँ आपको वो दिखा दी हैं, इनका एक एक करके आपको परिचय मैं करवा देता हूँ और इनकी जो मात्रा है वो मैं आपको बता भी देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा ताकि आप वहाँ से देख के भी प्रयोग कर सकें। दोस्तों इस औषधि में जो मुख्य औषधि है वो है जीरा। जीरे का प्रयोग इसमें किया जाता है। जीरा जो हम घर पे प्रयोग करते हैं वो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्या जीरा या काला जीरा नाम से आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दूसरी औषधि है इसमें भांग के बीज। दोस्तों भांग के बीज जिसे हेम्प सीड कहा जाता है, नॉर्मली बाजार में मिल जाते हैं। इन बीजों को भून कर आपको प्रयोग करना है, तो इनको भूनने की विधि मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों इसके अलावा हमें लौ भस्म की आवश्यकता होगी। लौ भस्म कोई भी अच्छी कंपनी की ले लें, ये खून की कमी को दूर करती है और बहुत ही ताकतवर औषधि होती है। वंग भस्म जो कि एक तरह से ताकत देने वाली बहुत ही बेहतरीन औषधि है, इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। और अबरक भस्म, दोस्तों ये जो भस्म आप लें बहुत ही अच्छी कंपनी के लिए, ट्रस्टेड कंपनी के लिए, तो आपको पूरा फायदा होगा। इसके अलावा ईख जड़ यानी जो गन्ने की जड़ होती है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। तो गन्ने की जड़ या फिर जहाँ पे गन्ने का रस निकलता है वहाँ पे जड़ आपको आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको प्राप्त कर लें। तालीस पत्तर जिसे सिल्वर फर नाम से भी जाना जाता है, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे के पत्ते होते हैं, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। जावित्री जायफल, दोस्तों जायफल का जो खोल होता है, जो पुष्प होता है उसे जावित्री कहते हैं और जायफल का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये स्तंभक औषधि है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है। धनिया इसमें डाला जाता है। धनिया जो कि हम आमतौर पे सब्जी बनाने के लिए घर में किचन में काम लेते हैं, वही धनिया इसमें डाला जाता है। इसके अलावा त्रिफला जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला होता है, हरित की, भित्त की, आमल की, इन तीनों औषधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सिंपल सी औषधि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा दालचीनी जिसे त्वक नाम से जाना जाता है, आमतौर पे सीक्रेट दालचीनी प्रयोग करनी चाहिए जो ज़्यादा बेहतर होती है। इलायची जिसे एला कहा जाता है, छोटी इलायची नाम से जाना जाता है, उसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तेज पत्ता, इन तीनों को मिला के दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता त्रिजात बोला जाता है। यानी ये तीन औषधियाँ त्रिजात होती हैं। अगर इसमें नाग केसर मिला दी जाए तो चतुर्जात हो जाता है। तो नाग केसर का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये नाग केसर का पुंकेसर है जो कि असली नाग केसर होता है, बाजार में फूल टाइप में पूरा मिलता है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता। आप उसका पुंकेसर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर फायदा होगा। लौंग जिसको लवंग कहते हैं, नॉर्मली आमतौर पे घर पे मिल जाता है।
जिसका प्रयोग इसमें किया गया है। छड़ छबीला, जिसे फ्लावर स्टोन कहते हैं, नॉर्मली हिमालय क्षेत्र में पौधों पे ये काई की तरह जम जाता है, जिसका प्रयोग छड़ छबीला नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग इसमें होता है। दोनों तरह के चंदन इसमें यूज किए जाते हैं, जो कि लाल चंदन और श्वेत चंदन दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो दोनों का बूरा मिले तो बूरा ले लें, या लकड़ी मिले तो उसका पाउडर बना के इसमें प्रयोग करें। जटामानसी, जिसे बालछड़ नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही मेद्य औषधि होती है, जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है। और अगली औषधि हमारी मुनक्का, जो कि बड़े अंगूर का सूखा हुआ रूप होती है, इसके अंदर बीज होते हैं, ये इसकी खास पहचान होती है। किशमिश और मुनक्का में मुख्य यही अंतर होता है कि बीज, मुनक्का के अंदर बीज होते हैं। कचूर का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो अगली औषधि हमारी सुहागा खील, जिसे बालसुदा या टंकण भस्म नाम से जाना जाता है, ये सुहागे का फूला होता है, एक तरह से इसको शुद्ध किया हुआ होता है। इसकी विधि हमने वीडियो बना के दिखाई है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे देख लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा कुंदरू, जिसे सालक्की नाम से भी जाना जाता है, कुंदरू गोंद होता है ये एक तरह का, जो कि दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, उसका इसमें प्रयोग किया गया है। अगली औषधि हमारी मुलेठी, जिसे मधुयष्टि नाम से या यष्टि मधु नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग इसमें किया गया है। वंशलोचन, जो कि बांस का एक तरह से गोंद होता है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। असली वंशलोचन डालने से कैल्शियम की बहुत ज़्यादा पूर्ति होती है और बहुत ठंडा रहता है। दोस्तों यह है कंकोल मिर्च। कुछ जगह आपको मिलेगा कि इसकी जगह शीतल चीनी नाम लिख रखा है, लेकिन शीतल चीनी, कंकोल मिर्च अलग अलग होती हैं। अगली औषधि है हमारी सुगंध बला। सुगंध बला को नेत्र बला नाम से भी जाना जाता है। यह है दोस्तों गगरेन, जिसे अति बला नाम से जानते हैं, इसकी छाल या पंचांग का प्रयोग इसमें किया जाता है। सौंठ, जिसे सुंठी कहा जाता है। पीपली, जो छोटी पीपल नाम से आती है, पाइपर लॉन्गम जिसे वो बोलते हैं। काली मिर्च, जो कि ब्लैक पाइपर होती है। दोस्तों इन तीनों को त्रिकटु नाम से जाना जाता है, तो त्रिकटु का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगली औषधि हमारी सोआ, जिसे सोया नाम से जाना जाता है, इसे शतपुष्पा भी कहा जाता है। सौंफ, दोस्तों सौंफ, सोया, शतपुष्पा और जीरा, ये सभी एक ही कुल की औषधियाँ हैं। ये है बेलगिरी। बेलगिरी जो बिल फल होता है, उसके अंदर की गिरी का पाउडर होता है। धाय के फूल, धाय के वृक्ष के जो फूल होते हैं, जिसे धातकी कहते हैं, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अर्जुन छाल, अर्जुन पेड़ की जो छाल होती है वो डाली जाती है। देवदारू, जो देवदारू का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये बहुत ही सुगंधित लकड़ी है, यज्ञ वगैरह में काम ली जाती है। कपूर, जिसे भीमसेनी कपूर नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। फलिनी, जिसे फूल प्रियंगू नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग इस औषधि में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जीरा, सफ़ेद जीरे का इसमें प्रयोग किया गया। जीरा इसमें पहले ही आ गया, तो दोबारा जब जीरे का नाम आता है तो हम इसमें सफ़ेद जीरे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मोचरस, जिसे सेमल का गोंद कहा जाता है, मोचरस नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। कुटकी, जिसे नॉर्मली ये रक्त शोधक औषधि है और बहुत ही शानदार औषधि है, जो कि तिक्त नाम से तिक्ता नाम से जानी जाती है, जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। नीलकमल की नाल या नीलकमल के फूलों का प्रयोग इसमें किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा मिश्री का प्रयोग किया जाता है। मिश्री की जो मात्रा है वो सारी औषधियों के जो कुल वजन की मात्रा के बराबर ली जाती है। तो चलिए बनाना आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जीरे को इमाम जस्ते में डाल के अच्छे से कूट लीजिए। जीरा और अन्य औषधियों को कूट के पाउडर बना लीजिए। फिर उनकी जो मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। जीरे की मात्रा आपको लेनी होती है 8 पल। 8 पल का मतलब होता है 40 तोला। अगर 1 तोला 10 ग्राम कम लेते हैं तो 400 ग्राम आपको जीरा लेना होता है। उसके बाद जो भांग के बीज हैं उनको आपको भूनना होता है। सिंपली कढ़ाई में भांग के बीज डाल के उनको रोस्ट कर लें, उनको सेक लें, तो भांग के बीज भूनना हो जाएगा। भांग के बीज की जो मात्रा है वो जीरे की मात्रा से आधा है, यानी 4 पल की मात्रा बताई गई है। 1 पल में 5 तोला होते हैं, तो 4 पल में 20 तोला। 1 तोला अगर आप 10 ग्राम का मानते हैं तो आपको 200 ग्राम भांग के बीज का चूर्ण लेना होगा। तो दोस्तों लगभग आप इसको भांग के बीज को रोस्ट कर लें, फिर इसको अच्छे से पका के और इसका कूट के पाउडर बना लें, और उस पाउडर को जो मात्रा है वो आपको 200 ग्राम लेनी होती है। तो दोस्तों ये दोनों औषधियाँ आपको लेनी है। और भांग के बीज बहुत ही अच्छे औषधि होती है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही कारगर औषधि है, तो इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। और अन्य औषधियों में जितनी भी जो 43 द्रव्य औषधियाँ हैं उनकी जो मात्रा है वो आपको लेनी होती है 1.5 तोला। 1.5 तोले का मतलब अगर 1 तोला आप 10 ग्राम का लेते हैं तो 1.5 तोले का मतलब 15-15 ग्राम। सभी औषधियाँ आपको 15-15 ग्राम लेनी होती है। मिश्री की जो मात्रा है, मिश्री की मात्रा है जितना भी पाउडर आप ले रहे हैं उसके समान मात्रा में आपको मिश्री लेनी है।
और घी और शहद का वर्णन उसमें नहीं किया गया, लेकिन आवश्यकता अनुसार घी और शहद प्रयोग करना होता है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि अगर आप घी लेते हैं तो घी की मात्रा जो जीरे की मात्रा है उसके बराबर आप घी की मात्रा लें, और जीरे और भांग की मात्रा को मिला के यानी 600 ग्राम आपको शहद और 400 ग्राम घी की आवश्यकता होगी। तो ये सभी चीज़ों का हमने पाउडर बना लिया है। इन पाउडर को डाल के अब आपको जीरकादि मोदक हम तैयार करके बताएंगे। सभी औषधियों को अलग अलग कूट के निश्चित मात्रा में तौल कर लें, और गाय के घी का इसमें प्रयोग किया जाता है। शहद अगर आपके घर का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी अच्छी ट्रस्टेड कंपनी का शहद आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सभी औषधियों को आप तैयार कर लें। तैयार करने के बाद नॉर्मली आपको कढ़ाई चढ़ानी है, और उससे पहले आप मिश्री को कूट के उसका पाउडर बना लें, क्योंकि जब आप चाशनी बनाएंगे तो मिश्री को कूट लेंगे तो आसानी से बन जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इमाम दस्ते में डाल के इसको बारीक पाउडर बना लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कढ़ाई में घी डालना है। घी डालने के बाद आप पूरा घी एक साथ न डालें, थोड़ा कम डाल दें, और उसके बाद उसके अंदर जो जितने भी आपके पाउडर हैं, जिसमें जीरे का चूर्ण है, भांग का चूर्ण है और अन्य जो 43-44 औषधियों का पाउडर है, वो सारा पाउडर इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर डालने के बाद आपको इसको हल्की आंच में 15 से 20 मिनट तक भूनना है। दोस्तों नॉर्मली 10-15 मिनट आप हल्की आंच पे भूनेंगे तो ये अच्छे से भून जाएगा। इसको सिंपली आपको सेकना है ताकि इसकी जो तीक्ष्णता है वो थोड़ी कम हो जाए, सारी औषधियों को जो गुण हैं वो बढ़ जाएंगे, और कोई भी किसी औषधि का कोई नुकसान आपके शरीर पे नहीं होगा। इसीलिए भूनना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसको कढ़ाई में डाल के आप अच्छे से भून लीजिए। जब आप इसको भून लेंगे उसके बाद इस औषधि का सिंपली चाशनी बना के उसमें मिश्री की चाशनी बना के उसमें मिला देंगे, तो आपकी जो जीरकादि मोदक है वो लगभग तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको ग्रेन्यूल्स में आप रख सकते हैं। अगर आप इसको लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू बनाने के लिए इसके अंदर आप शहद मिला के और इसके 10 से 15 ग्राम के लड्डू आप तैयार कर लें। नॉर्मली दोस्तों अगर आप इसको लड्डू न बना के ग्रेन्यूल्स में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे इसकी शेफ लाइफ 2 साल तक है, लेकिन फिर भी आप इसको 4-5 महीने के अंदर सेवन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका जो पाक है बिल्कुल मंद आंच पे आप कीजिए तो ज़्यादा बेहतर आपकी औषधि निर्माण होती है। चूर्ण को भूनने के बाद आपको मिश्री की चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए पतीले में पानी डालिए, उसके अंदर मिश्री का पाउडर बना के डाल दीजिए और फिर इसे हल्की आंच पे चलाते रहें जब आपकी चाशनी तैयार हो जाए। उसके बाद दोस्तों इसको आपको चूर्ण के अंदर मिलाना होता है। सिंपली ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि चाशनी है वो 2 तार की होनी चाहिए, यानी सेम थोड़ी सी टाइट चाशनी आपको लेनी चाहिए ताकि जो आपका औषधि है उसकी ग्रेन्यूल्स अच्छे से बन जाए। दोस्तों इस औषधि का प्रयोग मुख्य रूप से जो IBS होता है, जिसको बोलते हैं इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम बोलते हैं, ग्रहणी या संग्रहणी रोग बोलते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। जिसके लक्षण होते हैं कि भूख बहुत कम लगना, और जिसको ये रोग होता है उसके चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, वो मानसिक चिंता में हमेशा ग्रस्त रहता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद पेट में बहुत भारीपन रहता है, आफरा आता है, और कब्ज न होते हुए भी पेट सही से साफ नहीं होता। कभी कभी चिकना मल आता है, आंव के साथ मल आना होता है, और 2-3 बार शौच करने के बाद भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। इस तरह के कुछ लक्षण जिनमें मिलते हैं उनके लिए ये औषधि बहुत ही शानदार है। और कुछ लोगों के कुछ भी खाते ही प्रेशर बन जाता है, उनको शौच जाने की इच्छा होती है। कुछ लोगों का पेट 2-3 दिन सही रहता है, उसके बाद उनका पेट खराब हो जाता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ के साथ शौच लगता है। तो उन रोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। दोस्तों अगर किसी के आंतों में घाव हो गया हो, वो भी इस औषधि का सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसमें IBD होता है, जो आंतों में सूजन की समस्या होती है, उसमें भी ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, जिसे UC बोलते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। छोटी आंतों में घाव हो जाने पे भी इस औषधि का सेवन कराया जा सकता है। दोस्तों बहुत से लोगों को नाभि खिसकने की समस्या रहती है, यानी धरण पड़ने की समस्या रहती है, उसमें भी ये औषधि बहुत ही कारगर है। और पेट में अगर कहीं भी घाव हो गया हो तो आप इस औषधि का सेवन करा सकते हैं सहायक के रूप में। तो ये इस तरह से बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका प्रयोग करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। और बनाने की विधि मैंने आपको बता दी है, बहुत आसानी से इसको बना के प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों बहुत सी कंपनियों के वे नहीं आते, 1-2 कंपनियां ही इसको बनाते हैं, तो इसको आप घर पे बना के ही सेवन कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह ग्रेन्यूल्स में बन गया है। अब इसको आप और अच्छे से करने के लिए चलनी से छान लीजिए, जो मोटा ज़्यादा रहे उसको अच्छे से कूट लीजिए। तो आपका जो
जीरकादी मोदक है वो तैयार हो जाएगा। अब इसको मोदक बनाने के लिए इसमें सिंपली शहद मिला के इसके लड्डू बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह ग्रेन्यूल्स में रख के और सेवन करते समय ध्यान रखें कि जैसे 10 ग्राम मोदक का पाउडर लें और उसमें शहद मिला के इसको सेवन कर लेंगे तो वही बात होगी और बहुत ही अच्छा इससे फ़ायदा होगा। अब इसको लेना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस औषधि का सेवन होता है वो सुबह के समय प्रातःकाल में आपको ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करना पड़ता है। तो आप इसकी जो मात्रा बताइए वो है 1.5 तोला, यानी लगभग 15 ग्राम की मात्रा शास्त्रों में बताई गई। लेकिन आजकल लोग रोगी के बल अनुसार इसको 5 से 10 ग्राम तक ही सेवन कराना चाहिए। शुरुआत में कम मात्रा में सेवन कराएं, फिर अगर उसको सूट हो जाए तो मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से शहद मिला के आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, यानी मोदक भी बना सकते हैं। तो छोटे छोटे आप इसके मोदक बना लीजिए, लगभग 10-15 ग्राम के मोदक इसके बनाइए ताकि आपको सेवन करने में आसानी रहे। तो दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका है जीरकादी मोदक बनाने का। और इसके लड्डू नॉर्मली 15 ग्राम आप रखोगे तो 1.5 तोला हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी साइज़ है और इसका सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस औषधि का आविष्कार श्री महादेव महोदय ने किया था, जो कि संसार के लिए बहुत ही अच्छी औषधि वो बना के छोड़ के गए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अन्य किसी तरह की दवाई चल रही है तो आप अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार इस औषधि का सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। यह बहुत ही निरापद और बहुत ही शानदार औषधि है, जिसका प्रयोग करने से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो आप अपने फ़ायदे को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य कामना करता है। धन्यवाद।